तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन ए पी। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3 और ए एन इक्वल्स टू 50 दे रखा है। तो फाइंड ए एन और सम पूछा है उसने, ठीक है। तो अब आपके पास उसने ए एन दे रखा है और एन नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन कितना है 50, ए कितना है 5, एन आपको कैलकुलेट करना है और डी कितना है 3। इस 5 को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर। अब 50 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब आपको ये 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, 45 अपॉन में 3 डिवाइड करेगा 45 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 n माइनस 1 इधर नेगेटिव है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n आ गया बच्चों आपके पास 16। अब इसके बाद आपको निकालना है इसमें Sn सम। तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn में n कितना है, अभी आपके पास आया 16, 2a कितना है बच्चों 5, n 16 माइनस 1 और d कितना है बच्चों 3। 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 इंटू 3 8 10 हो गया, और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 45। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 10 के मल्टीप्लाई, 10 में आप 45 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 8 के मल्टीप्लाई आप 45 से करेंगे तो ये आ जाएगा 440, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, गिवन ए इक्वल्स टू 7 दे रखा है और ए 13 बराबर 35 दे रखा है। उसने कहा है फाइंड डी एंड एस 13, यानी एस सम पूछ रहा है आपका 13 टर्म्स का, ठीक है। तो चलिए आपको दिया क्या क्या है, a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 है, और ये n दे रखा है बच्चों, a n होता है तो n दे रखा है आपको 13, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले a n वाले फॉर्मूले अप्लाई करके d कैलकुलेट कर लेंगे। तो a 13 बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। a 13 कितना है 35, 7 है आपके पास a, n कितना है 31 और d आपको कैलकुलेट करना है। ये इस तरफ आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा ये, और ये 12d हो जाएगा। 35 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 बराबर हो जाएगा 12d। ये इधर आ जाएगा 28 अपॉन 12 बराबर d, ठीक है। अब उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा तो नहीं डिवाइड हो पाएगा, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो d बराबर आएगा आपके पास 7 अपॉन 3। ये आ गई d की वैल्यू। अब उसके बाद उसने S13 की वैल्यू 35 दे रखी है और S13 निकालना है, यानी A13 की वैल्यू दे रखी है 35 आपको, तो S13 आपको निकालना है, ठीक है। तो यानी कि ये लास्ट टर्म दे रखी है आपको, जो भी सीरीज होगी 13 टर्म्स की उसकी लास्ट टर्म है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला S13 बराबर n अपॉन 2 a प्लस A13 ये भी अप्लाई कर सकते हैं। n आपके पास 13 अपॉन 2 है, a कितना है आपके पास 7 और A13 है 35। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42। 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 21 हो गया, तो यहाँ आएगा 13 मल्टीप्लाई 21,
और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 273। ये आपका आंसर आया बच्चों। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसने कहा है गिवन A12 बराबर 37 दे रखा है, D दे रखा है आपको 3, तो फाइंड A एंड S12 दे रखा है। ये कैलकुलेट करना है आपको, एक तो A निकालना है और S12 यानी सम निकालना है 12 टर्म्स का। ठीक है, अब आपको A12 दे रखा है, तो A12 कितना है 37। लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि AN होता है तो यहाँ पे N होता है, तो यानी N बराबर कितना दे दिया आपको क्वेश्चन में 12, और D कितना है बच्चों 3। तो आपको निकालना क्या है पहले यहाँ पे A। तो A निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे A12 का। A12 बराबर A प्लस N-1 और D। ठीक है, A12 की वैल्यू 37 है, A आपको कैलकुलेट करना है, N कितना है बच्चों 12 -1 और D कितना है आपके पास 3। तो 37 हो गया। A प्लस 12 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। A प्लस 11 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 33 हो गया। और हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो ये 33 इधर प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो A बराबर आएगा आपके पास 37 माइनस 33। ठीक है, तो A की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास 4। तो A4 आ गया आपके पास। अब हमें उसने कहा है S12 यानी N की वैल्यू 12 दे रखी है, SN होता है तो N 12 दे रखा है। तो S12 बराबर कितना होगा N/2 2A प्लस N-1 और D। N आपके पास कितना है बच्चों 12 अपॉन में 2, 2A कितना है आपके पास 4, ये निकाला आपने, प्लस N12-1 और D कितना है आपके पास 3। आप 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 मल्टीप्लाई में 3, 6 8 और 11 के मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे 33 हो गया। अब आप 8 में 33 प्लस कर लेंगे, तो 8 में आप 33 प्लस करेंगे तो 41 आएगा बच्चों। उसके बाद आपको 6 की मल्टीप्लाई 41 से करनी है, तो S12 आ गया आपके पास 6 की मल्टीप्लाई 41 से करके 246। तो ये उसने पूछा था आपसे, एक तो A पूछा था आप लोगों से और आपसे पूछा था S12। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट इसका। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। गिवन A3 इक्वल्स टू उसने दे रखा है 15 और S10 बराबर दे रखा है आपको 125। तो इसने कहा है फाइंड D एंड A10 निकालना है। ठीक है, तो A10 निकालने के लिए आपको A और D दोनों ही चाहिए, तो बच्चों आपको A और D दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि AN होता है, लेकिन A3 दे रखा है तो मतलब यहाँ पे N की वैल्यू दे रखी है। ऐसी SN होता है तो यानी यहाँ पे 10 दे रखा है तो ये भी N की वैल्यू दे रखी है। चलिए, तो करना क्या है हमें, A3 आपको 15 दे रखा है और N क्वेश्चन में दिया है 3, तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, A3 कितना है यानी AN कितना दे रखा है 15, A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 2D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 आ गया, तो आपके पास A प्लस 2D बराबर 15 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब आपको S10 दे रखा है बच्चों 125 यानी 125। N कितना हो गया आपके पास 10, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N/2 2A प्लस N-1 और D। तो N की जगह आप 10 रखेंगे बाय 2। उसके बाद आप SN की जगह कितना रखेंगे 125। 2A आपको कैलकुलेट करना है, A कितना है 10-1 और D। आप 2 को डिवाइड करेंगे इससे, 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना बचेगा 5
2a प्लस 9d। अब ये 5 इधर डिवाइड कर देगा बच्चों, तो 125 को 5 डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस के 9d। ठीक है, अब उसके बाद 125 को 5 डिवाइड करेगा तो ये आपके पास आएगा 25। तो आपके पास आ गया 25 बराबर a प्लस 2a प्लस के 9d। ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई, ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आपको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है पहले। तो हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को इसके इक्वल कर लेते हैं। a के यहाँ पे a है तो a के इक्वल कर लेते हैं, या d यहाँ पे है तो d के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 9d है और यहाँ पे 2d है, तो या तो d को इक्वल करना पड़ेगा या फिर आपको इन दोनों को यहाँ पे a को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम a को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में कितने से, 2 से, 2 से, एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इक्वेशन सेकंड। तो चलिए इस पूरे में पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 2a प्लस के 4d और बराबर 30। इस पूरे में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन। तो ये कितना है आपके पास 2a प्लस के 9d बराबर 25। अभी आपको पता है बच्चों कि जब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव के हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। 4d में से 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा 5d, और 30 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1। अब d की वैल्यू तो आ गई, हमें a की वैल्यू और लानी है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड इन दोनों में से किसी भी एक में d की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 है। इसमें हम d की जगह कितना पुट करेंगे बच्चों, -1। तो a प्लस 2 माइनस 1 बराबर 15 हो गया। a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस के 2 इधर चला जाएगा, 15 प्लस 2। तो आपके पास जो a की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी आपके पास कितनी, 17। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछा था आपसे, a10 ये पूछा है, तो पता ही है an यानी 10 दे रखा है, n कितना दे रखा है इसमें 10। तो फॉर्मूला क्या था an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको निकालना है यहाँ पे बच्चों a10। तो a कितना है आपके पास 17 प्लस n 10 माइनस 1 और d निकाला बच्चों आपने -1। ठीक है, चलिए इसके बाद 17 प्लस आप 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई में -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो 17 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 8। तो ये आपके पास a10 की वैल्यू है। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। गिवन d इक्वल्स टू 5 है और S9 इक्वल्स टू 75 है। तो S9 यानी Sn होता है, तो n दे दिया आपको 9। फाइंड a एंड a9, तो यानी यहाँ पे भी n दे दिया। ठीक है, S9 बराबर 75 दे रखा है और a9 की भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, d इक्वल्स टू 5 है, S9 बराबर 75 है और n बराबर दिया है आपको 9। तो S9 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। S9 75 क्वेश्चन में दे रखा है,
n आपके पास कितना है 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 और d कितना है 5। अब ये 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा। 2a प्लस 8 माइनस 5, 8 मल्टीप्लाई 5, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 हो गया 5 हो गया। ये हो गया 75 इंटू 2, 150/9 और 2a प्लस के 40। अब ये इधर प्लस में है, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर आके माइनस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 150/9 माइनस के 40 बराबर 2a हो गया। और उसके बाद बच्चों एलसीएम ले लेंगे, 9 4 जा 360, तो आपके पास आएगा, यानी कि 40 के आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 150 माइनस के 360/9 बराबर हो गया आपके पास 2a। ठीक है, अब आप 150 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के 210। फिर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो a बराबर आएगा 210 9 और अपॉन में 2। अब ये 2 डिवाइड कर देगा इसको, तो ये आएगा आपके पास 105, तो a बराबर आ गया माइनस के 105/9। फिर हम ये दोनों वैल्यू बच्चों आपकी 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो माइनस में आएगा आपके पास 35/3। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 35/3। अब उसने क्या पूछा था आपसे, a9, ये कैलकुलेट करवा रहा है और n आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a9 बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a आपके पास आया माइनस के 35/3, n कितना है 9 माइनस 1 और d कितना था 5, माइनस के 35/3। अब आप क्या करेंगे, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 5, ये 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 120 हो जाएगा अपॉन में 3। अब आपको कुछ नहीं करना, 120 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो a9 बराबर आएगा 120 में से आप 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 आ जाएगा अपॉन 3। डिवाइड ये हो नहीं पाएगा, तो बस यही आपका आंसर है a9 का। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, गिवन a = 2 दे रखा है, d = 8 है और Sn बराबर 90 दे रखा है। तो उसने कहा फाइंड n एंड an, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Sn बराबर 90 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें Sn का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको n नहीं दे रखा, तो सबसे पहले n निकल जाएगा, क्योंकि a और d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो Sn यहाँ पे 90 है, n/2, 2a कितना है 2 है, n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 8। फिर उसके बाद n/2, ये कितना हो गया आपके पास 4, प्लस के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 8n माइनस के 8। ठीक है, फिर n/2, 8n तो एस्टेज ले लेते हैं और 4 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो 4n/2। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 2n और यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि 4 आपने कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। आप इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 4 ये तो 2 बच जाएगा।
ठीक है, और ये 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो 90/2 हो जाएगा आपके पास, और ये होगा आपके पास n और 2n-1। 92 से डिवाइड करेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 45, और n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² - n। अब इसके बाद हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बननी है ये क्वाड्रिक, तो हम क्या करेंगे, इसको 45 को इधर लेके आएंगे, 2n² - n, ये 45 इधर प्लस का इधर क्या आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से आपको फैक्टर करने हैं। अब इसके बाद आपको फैक्टर करने हैं 1 में, तो आपको जो n² के पास नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है जो कांस्टेंट वैल्यू है, 45 2 जा 90। तो आपको इस 1 के फैक्टर करने हैं, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 90, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए आपके पास, 1 माइनस के। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 10 जा 9 के आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90, और आप 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -1। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए, 2n² प्लस के आपके पास आएगा 9n माइनस के 10n और माइनस के 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, n, यहाँ से आप n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 2n प्लस के 9। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा आपके पास, जो कि यहाँ पे भी आया तो 5 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 5 आ जाएगा दोनों में से, तो 2n प्लस के 9। अब 2n प्लस के 9 दोनों साइड कॉमन है, तो यहाँ बचेगा आपके पास n - 5 इक्वल्स टू 0। अब पहले हम इसको 0 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इधर प्लस का है माइनस होगा, और n बराबर हो गया माइनस के 9/2। तो बच्चों नेगेटिव में तो वैल्यू हम वैसे भी नहीं लेते नंबर्स की। अब हम इसे देखते हैं, n - 5 बराबर 0, तो n बराबर किसके हो जाएगा, 5, तो n की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। हमें निकालना है an, तो चलिए इसको, n की वैल्यू 5 आ चुकी है, an का फॉर्मूला आपके पास था a प्लस के n - 1 और d। अब a कितना है क्वेश्चन में, 2, प्लस n कितना निकल के आया, 5 - 1, और d कितना था क्वेश्चन में आपके पास, 8। तो ये 2 हो गया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 8, 2 प्लस 8 4 जा कितना होता है आपके पास, 32, और आप 32 में आप 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा an बराबर 34। तो ये आपके 6 पार्ट का आंसर था। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है। उसने कहा है गिवन a = 8 और an = 62 और sn दे रखा है आपको 210। तो फाइंड n एंड d, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए उसने an और sn ये दोनों वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू nth टर्म के लिए दे रखी है। ठीक है, तो आपको n और d निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे sn सम का फॉर्मूला क्या होगा, n/2। अब देखिए मैंने बताया कि दोनों ही nth टर्म के लिए वैल्यू दे रखी हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, a + an, क्योंकि sn और an दोनों nth टर्म की वैल्यू हैं, तो इसलिए दोनों वैल्यू आपको दे रखी हैं। ठीक, तो sn कितना है आपके पास, 210, n आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, a कितना है 8 और an कितना है 62। ठीक है, उसके बाद 210 n/2, और ये कितना हो जाएगा 70, 8 और 62 70 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे 35 आएगा। अब ये 35 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 210 35 मल्टीप्लाई में n। तो हमें निकालना है बच्चों n की वैल्यू, तो 35 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 210 डिवाइड में 35 बराबर हो गया n के, तो यानी आपके पास n बराबर आएगा बच्चों कितना 6। अब ये n की वैल्यू आ गई 6, उसने हमसे d और पूछा है। ठीक,
अब डी के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन का अप्लाई कर देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए कितना है आपके पास 8 है, तो ए की जगह तो 8 रखेंगे प्लस एन अभी आपने निकाला 6 है, यहाँ 6 माइनस 1 और डी आपको निकालना है और ए एन क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हमने ए एन की जगह 62 रखा है तो ए एन दे रखा है 62। तो ये 62 इधर है, 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 5D। अब आप 62 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5D बराबर आ जाएगा 54 और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 54/5। ये आपका आंसर आएगा। n बराबर 6 हो गया और D बराबर 54/5। ठीक है, ये इसका थर्ड का 7 पार्ट था। अब हम 8 पार्ट की तरफ चलेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट गिवन ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू माइनस के 14। तो फाइंड एन और ए आपको कैलकुलेट करना है, एन एंड ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए एन कितना दे रखा है 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल्स टू 4 है। अब आपके पास ए तो नहीं पता, एन भी नहीं पता, डी आपको दे रखा है 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, ए प्लस अंदर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब उसके बाद ये माइनस के 2 है, इसको इधर ले आते हैं इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n 4 प्लस 2, इधर माइनस का प्लस हो जाएगा तो a प्लस 2n बराबर किसके हो गया 6 के। लेकिन यहाँ से हम बच्चों a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस के 2n। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एस एन की वैल्यू भी दे रखी है माइनस के 14 है, एस एन बराबर माइनस के 14 दे रखा है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। n आपको नहीं पता क्या है, 2a भी नहीं पता क्या है, प्लस n माइनस 1 यानी n भी नहीं पता आपको क्या है और d कितना है 2। ठीक है, लेकिन हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाली 6 माइनस के 2n, तो इस a की जगह हम यहाँ पे 6 माइनस के 2n पुट कर देते हैं। माइनस में 14 था ही, तो 2a की जगह हम कितना पुट करेंगे 6 माइनस के 2n और प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n माइनस के 2 बराबर माइनस 14 इक्वल्स टू। तो ये होगा बच्चों n/2, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 12 माइनस के 4n और ये होगा आपके पास 2n माइनस के 2 इक्वल्स टू माइनस के 14। ठीक है, चलिए अब करना क्या है हमें, n/2 आप 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 आएगा और 2n प्लस का इसमें से माइनस के 4n होगा, तो ये बचेगा आपके पास 2n। 2n में से 4n सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n बच जाएगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से क्या करा बच्चों 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 5 माइनस के n, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5n माइनस के n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 14। हमें इस पूरे को उधर लेके जाना है क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म्स आपको प्लस में चाहिए, तो ये पूरी उधर चली जाएगी तो माइनस की प्लस में हो जाएगी और ये वाली वैल्यू प्लस में है माइनस में चली जाएगी। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इसको फैक्टर करेंगे आप 14 के फैक्टर करेंगे यानी 5 के फैक्टर करेंगे 14 में, तो ऐसे 2 नंबर जिनके मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। तो ये फैक्टर होंगे आपके n स्क्वायर प्लस के 2n माइनस के 7n और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आप 2n में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 5 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो गया। इसके बाद 2 2 करके कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 n कॉमन आएगा बच्चों,
तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा n+2, यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा n+2 = 0। ठीक है, चलिए अब उसके बाद n+2 होल कॉमन हो जाएगा तो n - 7 = 0 हो गया। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो n+2 = 0 तो n बराबर हो गया -2 और n - 7 = 0 तो n बराबर किसको हो गया +7। तो आपको पता होगा बच्चों के नेगेटिव में तो वैल्यू आप वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसलिए क्वेश्चन में हमसे एक तो कहा था कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको बोला था कि a कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, a = 6 - 2n, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो a = था 6 - 2n, तो n की वैल्यू 7 है, 6 2 - 7, तो आप क्या करेंगे 6 - 14 हो जाएगा ये, और बच्चों आप 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बराबर कितना आएगा आपके पास क्वेश्चन में 8। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और n की वैल्यू भी आ गई। अगले पार्ट के लिए चलते हैं हम आगे। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। गिवन a = 3 दे रखा है, n = 8 दे रखा है और Sn = 192 दे रखा है। तो फाइंड d, आपको d कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, Sn का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a + n - 1 और d, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपके पास Sn कितना दे रखा है 192, n कितना है 8/2, 2a कितना है आपके पास 3, n 8 - 1 और d। बहुत आसान है क्योंकि d की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। आप इसको उससे डिवाइड कर देंगे, 192 ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 + 7d, 8 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा, 192 डिवाइड होगा 4 से और 6 + 7d। अब 192 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आएगा 48 और 6 + 7d। ठीक है, चलिए अब ये प्लस का 6 से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 48 - 6 बराबर हो जाएगा 7d। 48 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 42 बराबर 7d। आपको d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो c को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा ये, तो d बराबर कितना आएगा बच्चों 6। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको जो प्रॉब्लम आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगले पार्ट की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। गिवन l = 28 दिया हुआ है, l और an पता है आपको एक ही होता है, s दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स है मतलब n दे दिया, तो फाइंड आपको क्या करना है a। तो सीधा सीधा आपको an दे रखा है और sn दे रखा है, तो sn का फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था sn का, n/2 और a + l। ठीक है, और इसको हम a + an भी लिख सकते हैं। तो Sn कितना है 144, n 9 टर्म्स दे रखा उसने। ठीक है, उसके बाद a आपको कैलकुलेट करना है और l कितना है 28 लास्ट टर्म। अब क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 9 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड था, इसने इधर जाके मल्टीप्लाई करा और 9 मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड करेगा और a + 28 हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा ये। तो ये आएगा आपके पास बच्चों 16 मल्टीप्लाई में 2 और a + 28, 16 2 जा 32 बराबर a + 28 हो गया। अभी 28 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 32 - 28। तो a बराबर आएगा बच्चों आपके पास 4। ठीक है, प्रॉब्लम आसान क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ज़्यादा करना नहीं था।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।